जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिए। जब वीडियो अच्छा लगे तो ही अंत में लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे तो मैं सबसे ज़्यादा ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ, क्लास 10th 11th। तो चलिए बच्चों क्लास को चालू करते हैं। हालांकि मैंने चैप्टर 8 त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 को 1 से लेकर 8 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तब पर भी बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया कि सर इसमें जो VVI क्वेश्चन है मोस्ट है वही क्वेश्चन हमें बताएं ताकि एग्ज़ाम में दे पाएँ। तो देखो बच्चों, आपको 9th क्वेश्चन जो है, ये 9th क्वेश्चन आपको दिख रहा है। 9th क्वेश्चन सबसे VVI क्वेश्चन है, मोस्ट है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से समझिए कि सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये है। तो चलिए आज हम 9 क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से आप लोग को समझाते हैं ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ओके बच्चों, क्योंकि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है कि हमने 10 साल में ऑफलाइन जब पढ़ाया तो बच्चों को अच्छे से गाइडलाइन किया हूँ। तो विश्वास करके देखिए ताकि आप लोग को भी क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आए, अच्छे मार्क्स ला पाए। ओके बच्चों, चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बच्चों, 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√2 तो निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट में है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा में है cos A cos C माइनस sin A sin C। ओके, तो चलिए किताब को थोड़ा साइड कर लेते हैं और बनाना चालू करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दे रखा है यदि tan A बराबर दे रखा है 1/√3 दे रखा है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, tan A बराबर हमें दे रखा है 1/√3 दे रखा है। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें पता क्या करना है बच्चों कि tan A का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, या तो थीटा यहाँ पर दे रहेगा या तो A दे रहेगा। अब पहले बच्चों A का मतलब क्या होता है, A का मतलब भी कोण होता है। क्या होता है, कोण। तो ये आपको जब tan थीटा का फॉर्मूला नहीं याद है तो देखिए मैं आज इस वीडियो में आपको सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा, ये आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से आज मैं ट्रिक के द्वारा आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो बच्चों, मैंने एक फार्मूला यहाँ पे यूज किए हैं और ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए ये हमारा है लाला, यहाँ पर देखो LAL KKA, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ट्रिक कैसे याद कीजिएगा। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, L से लम, A से आधार, फिर L से लम, A से आधार, K से कर्ण और फिर K से कर्ण। अब अगर आपको पूछा जाए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए L से लम यानी लम बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, K से कर्ण। अगर कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला पूछे या एग्जाम में आ जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है A से आधार, K से कर्ण होगा। ओके, फिर टेन थीटा के तो क्या हो जाएगा, L से लम, A से आधार हो जाएगा। अब उसी प्रकार अब नीचे से चलेंगे, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो नीचे से आधार बटा लम, सेक थीटा के क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और कौशेक थीटा के कर्ण बटा लम। ये सबसे ज़बरदस्त ट्रिक है, पूरे यूट्यूब पर बच्चों आपको नहीं मिलेगा, जो कि मैंने ये रिसर्च करके ये ट्रिक को बनाया हूँ। तो बच्चों देखिए यही चीज़ है, बस इतना ही 6 है, साइन थीटा, कॉस, टेन, कोट, सेक, कौशेक, यही आप याद कर लीजिएगा तो सभी के सभी आपको याद होगा। बस बशर्ते ये ट्रिक याद है कि लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। हमें पूछा गया है किताब में बच्चों, देखिए tan A पूछा गया है, तो tan A, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए tan थीटा का लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लेंगे क्या, लंब बटा आधार लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, लंब बटा आधार लिख लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो देखो बच्चों, हमें मिल गया लंब, मिल गया आधार, मिल गया। हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कर्ण की ज़रूरत है। तो देखो बच्चों, कर्ण कैसे निकाला जाता है, तो देखो बच्चों हम पहले कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण को पहले हम अच्छे तरीक़ा से निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे बच्चों। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। या तो आप लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आगे पीछे कर सकते हैं।
ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किस विधि से हुआ? ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हुआ। क्या हुआ? पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा निकल के आया फार्मूला कर्ण का। ओके, ये हमारा कर्ण का फार्मूला है। तो देखो बच्चों, अब कर्ण जो है कर्ण हमें निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे? तो देखो, सब चीज़ हमें दे रखा है। लम आधार तो ऑलरेडी दे रखा है। तो लम क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर और प्लस प्लस आधार क्या दे रखा है? √3 दे रखा है। तो √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ यहाँ तक। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे? कर्ण बराबर क्या होगा? तो कर्ण बराबर हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस है प्लस, और √3 का स्क्वायर कहे तो देखो √3 का स्क्वायर यानी √3 गुने √3। तो √3 में √3 से गुना होता है बच्चों। तो क्या होता है कि रूट बाहर निकल जाता है, केवल 3 बचता है। केवल क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर √1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 आया। तो कर्ण हमें निकल के आया बच्चों क्या? 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो हमें कर्ण निकल के 2 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हमें कर्ण भी मिल गया, लंब भी मिल गया और आधार भी मिल गया। हमें क्या करना है कि एगो त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसका बी समकोण हो। एक हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण कहे तो एक कोण जो होना चाहिए हमें 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ? यहाँ तक आप क्लियर समझते चले? चलिए, अब समकोण त्रिभुज देखो बच्चों कैसे बनाया जाता है। समकोण त्रिभुज मैंने ऑलरेडी बना के रख चुके हैं। देखो बच्चों, ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है। यहाँ पर कहा गया है कि बी समकोण है, तो यहाँ बी समकोण यानी ये कोण जो होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पर क्या कहा गया है? tan A कहा गया है। tan A कहा गया है। तो tan का मतलब ए का मतलब क्या होता है? कोण होता है। तो ए वाला बात कह रहा है एक। तो ये कोण जो होता है बच्चों, ये कोण जो होता है इसके जस्ट सामने वाला, ये सामने वाला भुजा जो है इसे बोलते हैं लंब। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लंब। जस्ट ए कह रहा है यहाँ पे ए, तो इसके जस्ट सामने वाला ये भुजा जो होता है ये लंब होता है। तो लंब तो हमें दे रखा है ऑलरेडी कितना बच्चों? लंब तो हमें दे रखा है 1। तो हमने यहाँ पर अभी फ़िलहाल 1 लिख लिए। 1 लिख लिए क्योंकि जो बच्चों आपको थीटा या जो आपको देले रहेगा उसके अनुसार क्या होगा। देखो, अभी फ़िलहाल तो हमें इसमें ए दे रखा है, ए दे रखा है। तो यहाँ पर इसका कोण है, इसका कोण यहाँ है, और इसके जस्ट सामने वाला ये जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कोण हमेशा फिक्स रहता है। तो बच्चों, हमें लंब 1 है तो 1 देले है तो 1 लिखें। अच्छा, आधार हमें कितना है? आधार हमें क्या है? 3 है। तो देखो बच्चों, ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार हमें किताब में खुद दे रखा है क्या? √3 दे रखा है। अभी हमने जो निकाला कर्ण, तो कर्ण हमने कितना निकाला? तो कर्ण निकल के आया 2। तो देखो बच्चों, कर्ण हमें निकल के आ गया 2 आ गया। कर्ण कितना निकल के आ गया? 2 आ गया। तो देखो बच्चों, लंब और आधार कोण के अपेक्षा बदलित रहेगा, अदली बदलित करे रहेगा। ओके, याद रखिएगा कि लंब आधार हमेशा बदलित रहता है और कर्ण फिक्स रहता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें आधार, लंब और कर्ण सभी मिल गया। अब चलते हैं फर्स्ट कंडीशन में। क्या कहा गया है कि sin A इंटू कॉस सी प्लस cos A इंटू साइन सी। इसको अब बनाना है। कैसे बनेगा बच्चों? तो चलिए बने रहें शुरू से अंत तक इस वीडियो में। तो बच्चों, अब देखिए sin A, तो sin A यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे। sin A लिख लिए। ओके बच्चों, इंटू है इंटू। अब क्या करेंगे बच्चों? कॉस है तो यहाँ पे हम कॉस सी लिख लिए, कॉस सी भी लिख लिए, प्लस है प्लस। अब क्या है? कॉस ए इंटू साइन सी। यही हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट का है, इसी को सोल्यूशन करना है। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है? अब साइन ए बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर का है या साइन ए बराबर एक ही है। तो देखो बच्चों, फार्मूला में हमने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है? एल से लंब, तो लंब बटा क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। तो यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे कौची? हम लिख लेंगे यहाँ पे लंब बटा क्या लिख लेंगे? कर्ण लिख लिए। ओके बच्चों, इंटू माने गुना, तो गुना लिखें। अब देखिए कॉस सी बराबर,
तो कॉस सी बराबर, तो पहले ये देख लेते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों आधार बटा कर्ण लिख लिए, क्या लिख लिए, कर्ण लिख लिए। अब देखो प्लस है तो प्लस लिखे। अब देखो कॉस ए बराबर वही होगा आधार बटा क्या होगा, कर्ण होगा, इंटू माने गुना होता है। अब साइन सी, तो साइन माने साइन का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताएं, लम्ब बटा कर्ण होता है ना। अब सभी को मान पुट करेंगे। देखो बच्चों अभी हमने त्रिभुज बनाया, तो त्रिभुज में हमें सब चीज़ मिलल है, आधार भी मिलल है, लम्ब भी मिला हुआ है, और क्या मिला हुआ है, हमें कर्ण भी मिला हुआ है ना, सभी के सभी चीज़ मिला है। तो देखो बच्चों लम्ब, तो लम्ब इसमें क्या होगा, किस के लिए पूछ रहा है, ए के लिए, तो ये हो जाएगा लम्ब बच्चों, ये हो जाएगा क्या, देखो इस कोण की बात कह रहा है, ये कोण की, तो ये हो जाएगा लम्ब। तो लम्ब तो हमें एक है, तो यहाँ पर हम एक लिखे, बट्टा है बट्टा, कर्ण क्या है, तो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, गुना है तो गुना दिए। आधार सी के लिए पूछा गया है बच्चों, आधार। अब देखिए यहाँ पर कॉस सी है, तो कॉस सी के फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कौन होता है। तो अब सी के यानी अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं कि अब इस कोण की बात कह रहा है, सी वाला इस कोण की बात कह रहा है। तो इस कोण की बात कहेगा तो इसके जस्ट सामने वाला ये जो है ना, ये हो जाएगा, इस बार लम्ब हो जाएगा। अब ये लम्ब हो जाएगा, कोण के अनुसार लम्ब कौन आधार बदलित रहता है, ये हो, अब इस बार आधार हो जाएगा, ये हो गया लम्ब, कौन हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसमें पूछा गया है कॉस सी पूछा गया है, तो कॉस सी, तो आधार हमें क्या हो जाएगा बच्चों, तो इस बार आधार हमें 1 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और कौन हमेशा क्या रहता है बच्चों, कौन तो फिक्स रहता है, तो कौन लिख लिए, ओके, प्लस है प्लस। अब देखिए अब यहाँ पर बच्चों क्या कह रहा है, अब कॉस ए, अब ए यानी एक कोण वाला बात कह रहा है, यानी इस कोण की बात कह रहा है। तो कॉस ए का आधार इस बार, तो देखो बच्चों आधार बटा क्या होता है, कौन होता है, आधार बटा कौन होता है। तो अब देखो बच्चों आधार हमारा जो हो गया क्या होगा, ये हो जाएगा, ई वाला आधार हो जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा हमारा 3। अब बटा कौन तो हमारा फिक्स है, तो फिक्स लिखे, गुना है तो गुना। आपकी बच्चों देखो अब इस बार पूछ रहा है साइन सी, तो सीन कहने का मतलब अब इस कोण की बात कह रहा है। देखिए आप लोग को बार बार दिखा रहे हैं इस कोण की बात। तो देखो बच्चों इस कोण की बात कहेगा तो ये हो जाएगा लम्ब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब क्वेश्चन में भी क्या कहा गया है, लम्ब बटा कर्ण है, तो लम्ब हमारा क्या हो जाएगा, तो लम्ब हो जाएगा बच्चों रूट इस बार 3, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ओके, इस प्रकार हमने पुट कर दिया मान को। अब देखो 1 में 1 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा ना, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, प्लस है प्लस। देखो बच्चों रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि जब भी रूट में गुना होता है तो रूट हट जाता है, केवल डिजिट लिखाता है, तो 3 होगा, और 2 दूना का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसे हम लसअप ले लेते हैं, 4 4 का लसअप क्या हो जाएगा, 4 होगा, 4 4 में भागा देंगे तो एक बार में, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस है प्लस, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमें हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 में भागा देंगे एक बार में, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। अब बच्चों इसको जोड़ो, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और नीचे भी 4 है, अगर इसको काटेंगे तो के बार में 1 आएगा, एक बार में हमें ये कट जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने फर्स्ट को कैलकुलेशन किए, तो देखो बच्चों हमको आंसर आ गया 1 आया। तो इस प्रकार आप लोग बनाइएगा ताकि आप लोग को कोई परेशानी न होगा। तो बच्चों हमने फर्स्ट को हमने इस विधि से मान बैठाकर आसान वे में आपको समझाएं। तो चलिए बच्चों इसका आंसर हमें 1 आ गया। अब बच्चों आते हैं दूसरा में क्या कह रहा है, तो दूसरा में वही कह रहा है फिर कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो चलिए इसको भी अच्छे ढंग से हम समझ लेते हैं। तो चलिए अभी इसको भी उतारते हैं। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है अब क्या, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस इस बार है दे ले, फिर क्या है साइन ए इंटू साइन क्या है सी है। तो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, उसी प्रकार पहले फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला कॉस ए बराबर क्या होता है, तो बच्चों आधार बटा कर्ण होता है। बार बार बोल रहे हैं ना कि आधार बटा कर्ण होता है। देखिए कॉस के पूछा गया है तो आधार बटा कर्ण होता है ना, आधार बटा कर्ण होता है। अच्छा गुन्ना, यहाँ इंटू माने गुन्ना। अब देखो कॉस सी वही होगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ओके, माइनस है माइनस। अब साइन ए बराबर, तो साइन ए यानी साइन बराबर क्या होता है, लम्ब बटा कर्ण। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे लम्ब बटा कर्ण, इंटू माने गुन्ना, फिर हो जाएगा
लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ओके, अब बच्चों मान को बैठा लेते हैं। तो मान बैठाते हैं। तो देखो बच्चों, ए के लिए पूछा गया है, तो ए के लिए पूछा गया है, तो इस अब की बता रहे हैं ए के लिए पूछा गया है। तो देखिए आपको यही है ना, यही ए के लिए, यानी क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो इसके जस्ट ए के लिए तो लंब हो गया, तो आधार तो हमें ई है, आधार ई है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे √3 अब बटा कर्ण फिक्स रहता है तो कर्ण लिख ले, गुना है तो गुना। अब सी के लिए पूछा गया है, तो देखो बच्चों सी के लिए पूछा गया है, तो सी के लिए आपको क्या हो जाएगा, इसके लिए तो ये हो जाएगा लंब और इस बार हो जाएगा ये आधार हो जाएगा। अब देखो इस कोण की बात करते हैं, ई हो जाएगा लंब, ई हो जाएगा आधार। तो सी के लिए पूछा गया है, तो आधार क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हमें इस बार 1 होगा, आधार क्या होगा 1 होगा, 1 लिखें। अब बटा कर्ण कितना है, कर्ण तो हमेशा ई फिक्स रहता है बच्चों, ई वाला फिक्स रहता है। ओके, तो 2 हो गया, माइनस है माइनस। अब देखिए साइन ए यानी इस कोण की बात कह रहा है, देखिए कौन कोण की बात कह रहा है बच्चों, आपको इस कोण की बात कह रहा है, फिर इसी कोण की बात कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, लंब बटा आधार, तो ई हो जाएगा लंब, इस कोण की बात कहेगा तो ई हो जाएगा लंब। तो लंब तो हमें दे रखा है कितना, 1 दे रखा है, और कर्ण क्या हो जाएगा फिक्स है 2, गुने फिर क्या होगा, अब सी कह रहा है, तो सी कहने का मतलब हो गया। अब देखिए सी वाला बात कह रहा है इस कोण की, तो देखो साइन के पूछा गया है ना, साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब अबरी बच्चों ई हो जाएगा। देखिए इस कोण की बात कहेगा तो लंब हो जाएगा √3, तो √3 लिख लिए, √3 और कर्ण क्या है 2 है। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब देखो बच्चों √3 में 1 से गुना करेंगे, √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3 ही आएगा। अब बटा 2 दूना का 4, अब माइनस 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा, और 2 में 2 से करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। अब इसको भी लसअप ले लेते हैं, तो देखो 4 4 के लसा क्या होगा 4 होगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 में √3 से गुना करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा 3 होगा, माइनस है माइनस, इसको भी भागा देंगे तो एक बार में, 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा। तो देखो बच्चों √3 में √3 को घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा, आएगा 0 ना। √3 में √3 से घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी इसके हम ऐसे भी काट सकते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 होगा। और नीचे कितना है 4 है, 4 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा ना। आए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने कितना प्रॉपर वे में बताएं। पहले तो हमें क्या क्या है लंब आधार दे ले था, तो लंब आधार निकालने के लिए हमें कर्ण की जरूरत हुआ, तो कर्ण निकाल के हमने लाया 2। अब कर्ण निकाले तो हमें एक समकोण त्रिभुज की निर्माण करना था, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज के भी निर्माण यहाँ पे कर लिया था। देखो बच्चों समकोण जो भी समकोण हो ये 90 डिग्री का हो, और सभी के मान जो है बच्चों सभी चीज़ निकल गया। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार हमने बनाया, जो कि आपको ये ट्रिक याद रहेगा बच्चों, तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। ये आपको 6 समानुपाती ट्रिक जो है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये आपको लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये ट्रिक याद रखिएगा। तो ये सभी के सभी मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखो बच्चों सेकंड के भी इस प्रकार बनाए जो कि 0 आया इसका, और फर्स्ट का भी ये जो फर्स्ट है इसको भी बनाए जो कि इसका भी आंसर आया हमें 8। तो इस प्रकार हमने आप लोग को इस वीडियो में प्रॉपर वे में बताएं। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ही VVI क्वेश्चन है, इसलिए बहुत सारे बच्चे के कमेंट आ रहा था, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो को स्पेशल बनाना सोचा। तो देखिए आज की इस वीडियो में स्पेशल बना के आप लोग को प्रॉपर वे में समझा दें। तो बच्चों अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके बच्चों मेरा फ़र्ज़ था बनाना, आप लोग को सामने बनाकर दिखा दिए। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा बस कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर अच्छा लगा या ख़राब लगा, दोनों आप निर्णय कमेंट में दे सकते हैं। तो बच्चों जय हिंद, टेक केयर, अच्छे से बोर्ड की तैयारी कीजिए। आप कोई भी बोर्ड के हैं, क्योंकि मैं NCERT किताब से ही पढ़ाता हूँ, तो NCERT किताब पूरे भारत में चलता है हिंदी मीडियम वाले को। तो बच्चों मैं NCERT किताब से ही पढ़ाता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरह के वीडियो हमेशा प्रॉपर मिलते रहें। जय हिंद, टेक केयर।